एक उसके भरोसे, उसके धाम में रहना, उसके आश्रित रहना, किसी से याचना ना करना, ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है मेरे विचार से। यद्यपि आज की वीडियो में आपको सिर्फ हो सकता है मेरा सत्संग दिख रहा होगा यहाँ पे कि मैं बहुत अधिक बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मैं परवाह नहीं कर रहा हूँ कि शायद मुझे कोई पसंद करे या ना करे बोलता हुआ, मुझे कोई चिंता नहीं है। परंतु शायद कोई ना कोई जीव ऐसा होगा जो मेरी भावना को समझने का प्रयास करेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि उनके आश्रय रहकर एक पल भी अगर जिया जाए तो करोड़ों जन्मों के भजन करने के समान है। हम उसका ही आश्रय छोड़ते हैं, अपने हथकंडे सदैव रखते हैं, अपना भरोसा रखते हैं, पूर्ण रूप से उसके ऊपर आश्रित हो जाओ। तब देखो, हमें नहीं पता था यहाँ रहते हैं। कैसा विचित्र प्रावधान है श्री जी का, समझ से बाहर है पूरा, कि किसी किसी को ऐसी मोहताज कर देती है वो कि चाहकर भी जीव एक जीवन जीना दुश्वार हो जाता है जीव का। और कहीं कहीं इस तरह से जीव को माया में डाल देती हैं कि वो उस माया से ऊब जाता है, थक जाता है, छोड़ना चाहता है, वो निकल नहीं पाता है वहां से। उल्टा विधान है उसका। कोई कोई जीव इतना डुबा दिया जाता है कि वो निकलने के लिए तड़फता है कि गोविंद मैं आपकी माया से कैसे निकलूं, थक गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके ब्रज में जाऊं, फुल्का मांगू, रोटी मांगू, मधुकरी करूं, जीवन जीऊं, कैसे जीऊं। और किसी किसी को ऐसे मोहताज कर देते हैं, टुकड़ों के लिए मोहताज कर देती हैं। लेकिन धन्य है उनकी लीला। आपको दिखा दूं, ये माला दिख रही है ना आपको, ये पूरी माला घिसी हुई है। घिसी हुई का मतलब चली है, इस पे उंगलियां चली हैं, पूरी घिसी हुई माला, यानी भजन करते हैं, ये प्रमाण है महाराज जी का। ये धोला देख रहे हैं ठाकुर जी की लीला। एक पैर खत्म हो चुका है, एक हाथ खत्म हो चुका है, ये वाला यानी अपोजिट साइड के दोनों, सीधा पैर गया, बायां हाथ गया, अब लेफ्ट पैर बचा और राइट हाथ बचा है इनका। और उससे किस तरह से जीवन जी रहे हैं। इसी गांव के, इसी एरिया के रहने वाले अपने गांव में इस तरह से रहने को बेबस हैं। ये प्रारब्ध नहीं है तो क्या है, ये तो हमें दिखे नहीं। ठाकुर जी दिखाओ बाबा के, प्यारी चका दो ना, यहीं से देख लेंगे बाबा हम, आप मत उठाओ। वाह, हाय हाय महाराज जी। क्या साल में आया वरना में जाओ मैं। अच्छा, वहाँ क्या साल है, पचुआ मारो, बिहार मारो। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में आपके दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। इस सेवा के बहाने से, जो कंबल की सेवा लगातार श्री जी की तरफ से चल रही है, इस सेवा के बहाने से आज मुझे पुनः एक दिव्य संत का दर्शन हुआ है। यद्यपि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सिवाय नहर के यहाँ क्या है, मैं एक नहर की पटरी पे हूँ और इस नहर की पटरी पर सिवाय विषैले जीवों के और इस गंदगी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको। ऐसी जगह पर आकर साधना करना एक बहुत मुश्किल काम है, आश्चर्यजनक काम है, विस्मय वाला कार्य है। परंतु इस कार्य को करने वाला कोई ब्रजवासी हो तो और भी विस्मय की, आश्चर्य की बात है। तो चलिए आज इसी दिव्य सेवा के बहाने से मैं आपको एक और दिव्य संत का दर्शन करवाता हूँ। ये उनकी कुटिया है, देखो, ये देखिए कहाँ पे खड़े हैं इस समय हम। ये कुटिया है महाराज जी की। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी हैं क्या? राधे श्याम, आइए। राधे श्याम हैं महाराज जी, हैं विश्राम कर रहे हैं, आइए। वाह महाराज जी कहाँ रह रहे हैं इसमें, महाराज जी कमाल की बात है। देखो, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। ओहो महाराज जी, राधे राधे, राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। मरे पास चली रहा, चली रहो बाबा। जाड़ा लग रहा है? अरे महाराज जी, महाराज जी जाड़ो लग रहा है आपको? ओहो, पतला सा कंबल है, केवल एक पत्ता सा आपके पास। महाराज जी मैं कंबल लेके आया था, मुझे भैया ने बताया था, भैया रहते हैं ना सामने, वो हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा था कि इस पटरी पर एक बाबा रहते हैं। अच्छा। बाबा ये आपने यहाँ बनाई ये कुटिया? ये खाते वहाँ मिल जाए, वहाँ पाइप मिल जाए, पाइप नहीं वो तो ठीक है, परंतु बाबा यहाँ तो कीड़ा सांप बाप आ जाएंगे आराम से। वो गलाई को महुआ, कोसी गलाई, कोसी महुआ, महुआ का पेड़ लगा रखा है, उससे नहीं आते?
कैसे अपना वे मुंह गेट अरे बाबा मुझे डर लगे। ना वे बाबा ऐसे बता रहे बाबा, मुझे डर लगता है बाबा। ना वे बाबा मैं आपके लिए कंबल लाया हूँ बहुत अच्छा सा, ले देखो बाबा, एक ही लाया हूँ बाबा। हाँ, और अगर ऐसी कोई बात होगी तो बाबा एक कंबल और दे जाऊंगा आपके लिए मैं, और ले जो कमर एक कंबल दे जाऊंगा बाबा। अभी बाबा मैं अभी तो नहीं लाऊंगा तुरंत, क्योंकि अभी हमारा समय हो रहा है अन्य क्षेत्र में जाने का है, तो हमें हो सकता है या तो शाम को लेट दे जाऊंगा, ये सांगे क्योंकि यहीं मिलोगे रात को मुझे सोते हुए आप, और या फिर कल सुबह दे जाऊंगा मैं। एक कंबल आपको और दे, इसमें बिछा सकते हो उस कंबल को आप। ये देखो बाबा ने ये कर रखा है। आ जाओ इधर, आ जाओ प्रभु, आप ऐसे आ जाओ, ऐसे निकल जाओ बाबा। ले बाबा देखो, आप इसको ऐसे भी ओढ़ सकते हैं, जैसे आपने डबल कर लिया ऐसे ऐसे, कोई बात नहीं महाराज, लेकिन बहुत भारी कंबल है, आपको सर्दी नहीं लगेगी इसमें महाराज जी। ठीक है महाराज जी, लो महाराज जी। अच्छा एक कंबल और दे जाऊंगा मैं आपके लिए, मैं बैठ जाऊँ आपके पास 2 मिनट? नहीं नहीं, आपके पैरों में बैठूंगा मैं इधर, आप तो उधर। ना ना, बहुत सराहना है आपका, सराहना है आपका। महाराज जी आप यहाँ कब से रह रहे हैं? आज 6 महीने गया था। 6 महीने हो गए आपको? 6 महीने। और पहले कुंड में वो पहले ऐसे सप्पा बनाया, सप्पर। तो बाबा ये कैसे बनाया सब आपने? पूरा छप्पर दिखाओ कर बाबा का, पूरा सप्पा बनाए। पहले कुंड में, पहले कुंड में रहूं, पहले कुंड में रहते थे। ये साल है। क्या छप्पर है बाबा, लकड़ियों का, ऊपर कंबल वंबल सब लगा रखे हैं आपने। देखो जाल है बाबा, ये आपने हवा रोकने के लिए सब कपड़े लगा रखे हैं। देखो चारों तरफ ये कपड़े लगे हुए हैं सब नीचे जाल के चारों तरफ, ये सब कंबल वंबल से लगा रखे हैं। परसों लगी, परसों लगाई थी, हवा आई थी ज्यादा। बाबा ब्रजभाषा बोल रहे हैं, ब्रजवासी है बाबा, बोल रहे हैं हमारे यहाँ हवा को ब्यार बोलते हैं कि ब्यार आ रही थी ज्यादा बाबा। मैं इसमें चारों तरफ लगाने के लिए त्रिपाल भी ले आऊंगा आपके लिए। लिया पल्लर 6 फुट ले जाओ, और 6 फुट लंबाई है। ऐसी लंबाई 6 फुट है। हाँ ऐसे तो 4 या 12 फुट ऐसे है। हाँ 12 फुट है, 8 फुट लो, 8 ये 8 फुट है, और 12 दूनी 24, 24 और 16 कितने है प्रभु? 40 है महाराज जी। 24 16 40 ही है ना। 40 फुट त्रिपाल महाराज जी, और एक कंबल आपके लिए। और क्या ले आऊँ बताओ मुझे? ये 8 फुट हो जाएगा। 8 ये रही, 12 फुट है, 12 8 20, 20 और 28, 28 और 12 40। कितने है? 40 40 फुट। 8 फुट है। हाँ 12 20 है गए, ये 8 28 है गए, 8 फुट है, 36 है गए। मैं 40 फुट ला रहा हूँ, 4 फुट फालतू ही आएगा, गेट पे भी लगा सकते हो उसे आप। पूरा नाप लिया है चारों तरफ। कंबल ले जाएंगे, कंबल लगे, त्रिपाल से रुक जाएगी महाराज जी, वो मोटा वाला त्रिपाल लाऊंगा मैं आपके लिए। अच्छा हाँ पल्ला आ जाए महाराज जी, लेकिन कुछ नीचे ऐसे तो पल्ला ले जाए, ऐसे पल्ला पल्ला हाँ ऐसा त्रिपाल ले आऊंगा महाराज जी, ऐसा ही है, ऐसा ले आऊंगा महाराज जी मैं आपके लिए। राग वहाँ पर वहाँ कुंड में नाले पल्ली पे वो हटाए मेला तेरी लो, मेला उन्हें हटा रहे पल्ली पे। अच्छा कुंड कौन सा कुंड? ये कुंड बनाया जेट पे, या ट्राम भी ली जाओ। पहले वहाँ बनाए छप्पर, छप्पर बनाए पहले बाबा बता रहे हैं कि पहले किसी कुंड में छप्पर था महाराज जी का, तो वहाँ कोई मेला वेला चला होगा तो सफाई के वहाँ से हटा दिया। ये तकत है, ये खात है वहाँ कुंड में। बाबा कहाँ के रहने वाले आप? चपाना कोसी पास। ओहो, चपाना कोसी पास एक सुपाना गांव है कोसी के पास, वहाँ के रहने वाले हैं ब्रजवासी। हम कोसी मतलब हमारे बरसाना से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर, पड़ोस में ब्रज में ही रहने वाले हैं, 84 कोस के अंदर ही आते हैं। तो बाबा सुपाने से यहाँ पे आके घर कैसे छोड़ दिया? लड़ रहे हैं, घर वाले लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, घर वाले लड़ते हैं। हाँ इन्हें नाम लिख रहा है आपका, सुपाना ग्राम सुपाना। ये हनुमान जी है, चौधरी निरोतम, हम जाते हैं, जाट हैं आप। वहाँ लड़ रहे घर पे, घर वाले लड़ते थे। क्या मिल जाए फ्री, रोटी मिल जाए होटल पे फ्री मिल जाए। यहाँ शाम को अन्य क्षेत्र चलता है हमारा, वहाँ क्यों नहीं आते आप? ना आ जाओ वहाँ खाया पन्नू नहीं, इस नहर की पटरी पे सीधे जाओगे आप आगे तो पुल पड़ेगा ऐसा ही।
पुल के पास से वापस बरसाना की तरफ चलोगे आप 2 कदम, अच्छा तो बाएं हाथ पे खैरी हाथ पे, तो बाएं हाथ पे जब पुल से बरसाना नू जा दो। पुल से बरसाना की तरफ चलोगे जब बस स्टैंड की तरफ, अच्छा ये गए पुल पड़ेगा आगे, आगे। अब बरसाने के वहाँ मुड़ जाओ आप, आगे तो मुड़ते ही खैरी हाथ पे जो, सर्रा सर्रा जा रही है। हाँ हाँ वहीं बाहर सड़क पे ही है। संत भोजन करें शाम को 4 बजे 6 बजे तक दिख जाएंगे आपको, पुल पे से दिख जाएंगे आपको। यहाँ कौन जा दे ऊपर बराबर यू नहीं वो तो है रिक्शा आपके पास। बराबर यार करूँ लठियान दे। तो प्रसाद पाने कहाँ जाते हो सुबह आप? सुबह भोजन कहाँ पे करते हो? मैं चले गए 8 बजे चाय पी ली, फिर कुंड में चले गए, फिर भोजन कर आया। चाय कहाँ पीते हो? ये भी चाय वाला रन्नू के पास। हाँ वाह फ्री प्यावे चाय आए है। प्यावे। हमारे एक मित्र हैं, आपको बता दें, यद्यपि हम उनका वीडियो तो कभी नहीं बना पाएंगे जीवन में और वो आज्ञा भी नहीं करेंगे, लेकिन एक हमारे परम मित्र हैं और हमारे गुरु भाई हैं। वो गृहस्थ में रहते हुए संत हैं। गृहस्थ में बहुत अच्छी उनकी स्थिति है। उनका यहाँ बगल में 2-3 गेस्ट हाउस हैं, उनके अपने मैरिज होम है, यहाँ पे बहुत बड़ा गेस्ट हाउस है, तो उन्होंने उसमें कैंटीन खोल रखी है वहाँ। उनके विषय में आपको बता दूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनके पास ऐसे ऐसे कस्टमर आ जाते हैं कि बाबा हमारे पास पैसे नहीं है, सामान दे दो तुरंत। यद्यपि घर वाले उनके झगड़ते हैं थोड़ा बहुत, झगड़ने का मतलब सभी घर वाले कहेंगे भाई दुकान पे बिठाया है तू तो पैसा लिया कर, तो इतना सरल प्रवृत्ति का है। बाबा उन्हीं के लिए बता रहे हैं कि ये बगल में जो गेस्ट हाउस की बार कैंटीन है वहाँ चाय पी लेते हैं जाके। बाबा भोजन कहाँ करते हैं? होटल में फ्री मिल जाए। होटल पे कौन से होटल पे? क्या पे चेट पे क्या होटल पे। अच्छा वो दे देते हैं? वो दे दे फ्री। अच्छा राग मिल जाए, वोट मिल जाए, क्या जाए पैसे ला ले। वाह पैसे ला ले। आप देख ही रहे हैं मेरे सामने कि एक जीवन में जिसका कोई नहीं होता उसकी लाडली जी होती है हमारी। एक घर से आए, इसी गांव के रहने वाले, गांव का मतलब यहीं के लोकल बाबा, 15-20 किलोमीटर कोई दूरी नहीं है, हम दिन भर घूमते हैं इतनी दूरी पे, तो एक अपने ही गांव में रोटियों के लिए मोहताज। ओह बाबा की ठाकुर जी दिखाओ ना प्रभु, ये तो हमें दिखे नहीं। ठाकुर जी दिखाओ बाबा के। बिहारी चका दो ना, यहीं से देख लेंगे बाबा हम, आप मत उठाओ। वाह हाय हाय महाराज जी। क्या साल में आया वरना जाओ मैं। अच्छा वहाँ क्या साल है, पचुआ मारो बिहार मारो। ओहो सरी जानना ये ठाकुर जी हैं महाराज जी के। बिहारी से महाराज जी बता रहे 4 साल हो गए, पहले वृंदावन गया था तब लाया था मैं बिहारी जी को यहाँ पे। अब लकवा बकवा मार गया ना, तो बोला जा रहा है ठीक से, पैर में भी प्रॉब्लम है, हाथों में भी प्रॉब्लम है, लेकिन घर वालों से झगड़ा होता था। ये कचुना ये समझ गया बाबा, समझ गया। सुनो है वही ये पाम से ये पड़ा, ये लकवा मार गया उसने। ये टूट मर पर ये हाथ काम ना करे, ये काम ना करे हाथ। बताओ ये खात करूँ वो दिखाऊँ, ये खाते न तो लगे ये खाऊँ ऐसे, ये खाते। देख रहे ठाकुर जी की लीला। एक पैर खत्म हो चुका है, एक हाथ खत्म हो चुका है, ये वाला यानी अपोजिट साइड के दोनों। सीधा पैर गया, बायां हाथ गया, अब लेफ्ट पैर बचा और राइट हाथ बचा है इनका। और उससे किस तरह से जीवन जी रहे हैं। इसी गांव के, इसी एरिया के रहने वाले अपने गांव में इस तरह से रहने को बेबस हैं। ये प्रारब्ध नहीं है तो क्या है, लेकिन ये सौभाग्य भी बन सकता है। किसी किताब में पढ़ा था, कहीं हमने 10 में पढ़ते थे जब हम, अभिशाप एक वरदान, यानी कि हमें जो अभिशाप मिल गया, किसी तरह से हमें किन्हीं कष्टों से जूझना पड़ रहा है, वो कष्ट हमारे लिए वरदान कैसे साबित हो सकते हैं कि सबसे पहले तो ये कि इस संसार की नश्वरता का भान हो जाता है हमको कि इस जगत में हमारा कोई नहीं है। दूसरा महाराज जी एक किलो अकेले सोएंगे महाराज जी, यहाँ कौन आएगा आपके लिए? राग आयो झाड़ू आयो भगा दिए चले आते। कह रहे कोई ना कोई दारूबाज आ जाता है यहाँ पे, भगा दिए राख। ये संतों को राख देखो, इनका हृदय देखो। मैं झाड़ू में पिए ना, हम चाहते मैं पिए दारू ना पिए। बाबा दारू नहीं पीते क्षत्रिय होकर भी। भगा दिए सारे। अब बाबा कह रहे हैं कि ये खाट आदि जो मैंने लगाई हुई है अपने लिए नहीं, कोई संत आके रुक जाए यहाँ, यानी स्वयं को रहने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी उनके लाडलों को रखने का जिगर भीतर लेके बैठे हैं। देखो उनकी उदारता। केवल ये नेत्र चाहिए पहचानने के लिए,
सहज नहीं है घर बार छोड़ना। घर वालों से थोड़ा विरोध हुआ होगा। विरोध क्या, केवल उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ होगा इनसे। स्वार्थ का मतलब कमा के दो हमें, वो इन्होंने नहीं किया होगा। बोले तुम जाओ घर से बाहर, लाडली जी के भरोसे आ गए। लड़ रहे हैं घर पर, सपाने लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। अम्मा आई, बहन आई लाली, तो कहा सपान चल, मैं ना जाऊँ बोल कर। यहाँ आए थे घर वाले लेने के लिए? आई नहीं आई, अम्मा आई, लाली आई, बीवी। इनकी माँ आई थी लेने के लिए, इनकी बहन भी आई थी लेने के लिए। इन्होंने कहा चलो, उन्होंने कहा था इनसे चलो। अम्मा रो रही है, यहाँ आई रो रही है, अम्मा रो रही है। मैया रो रही थी। हाँ, जो कहा कि चल ना जाऊँ, यही ना रहा। वो 1.5 साल है यहाँ बसाने में, आज तक 1.5 साल हो गए बरसाना में। हाँ। रानी मंगला 40 पर माए, पैसा लाया 40 पैसा लाया। 18,000 लग गए, 18,000 4,000 रुपये, 18,000 18,000। और 8 बगी करवाई, माटी करवाई। और तो काम बाहर आ जाता काम। नहीं देख रहे बाबा, ना मैंने देख लिया। पेड़ लग रहे हैं बाबा, बहुत अच्छे देख लिए। मैं भारतीय आया हूँ। हाँ, मेरे सब ये। तुमने लगाए सब? हाँ। तो तुम भजन कब करते हो राधा रानी का? भजन करूँ मंडप, हैं? भजन करूँ मंडप जाऊँ। भजन करते हो? मैं अच्छा, यही जगह मंदिर जाते हो राधा रानी के? ये रानी मंदिर कैसे चढ़ पाते हो फिर आप? पैर तो खराब है। जाए मंडप हैं? ये। अरे वाह, भजन थैलिया है पूरी, देखो ये भजन, ये देखो, वाह। ये माला दिख रही है, ये दिखाने के लिए नहीं है, ये निश्चित भजन का प्रमाण है। मैंने संतों में देखा है इतनी बड़ी माला को, जहाँ होती है वो भजन का प्रमाण है ये। वाह, ये ऊपर है जो उला और डंगला पे आपको दिखा दूं, ये माला दिख रही है ना आपको, ये वो लग भजन रहा का है प्रमाण डंगला है। पूरी माला घिसी हुई है। घिसी हुई का मतलब ये चली है, इस पे उंगलियां चली हैं। ये दिख भजन रही है करूँ आपको। सांग सुबह। पूरी घिसी हुई माला, यानी भजन करते हैं, ये प्रमाण है महाराज जी का। ये झोला वाला झोला। अच्छा ये बताओ, ये झोला है। हम आपकी क्या सेवा करें, और हमें बताओ आप, हम आपके लिए क्या क्या ला सकते हैं? और अच्छा हाँ, आपने त्रिपाल के लिए बता दिया, त्रिपाल आ जाएगा, और एक कंबल और ले आऊंगा मैं आपके लिए। हाँ, आप बताओ और क्या सेवा चाहिए? और कुछ नहीं, कुछ नहीं, बाल लियो और एक कम्बल लियो, त्रिपाल और कंबल बस। 6 फुट लियो, 6 फुट बस। ले आऊंगा 6 फुट। हाँ। अच्छा, नीचे से ऊपर कट्टा ले जाइए, ऊपर कट्टा ले जाइए। तो देखूं, हाँ 6 फीट की हाइट आवे शायद त्रिपाल की। यही बराबर मैं देख लूंगा, अगर ज्यादा आए तो ज्यादा ले आऊंगा, नहीं तो 6 फीट तो आती है कम से कम। हाँ, 6 फुट 6 फीट 12। या में कट्टा ले जाइए, कट्टा ले जाइए जी महाराज जी। दरे में बाजार कट्टा तो खाली वाला साउरी। रिक्शा है आपके पास? हाँ मैंने देखा है, रिक्शा खड़ा है आपका बाहर। पाँव रुक जाए। तो मंदिर कैसे पहुंचते हो आप? मंडप है वहाँ थे बैसाखी। बैसाख। अच्छा बैसाख ना, वो लोहारी। अच्छा, लोहेबारी। हाँ, वो है चार पैर पे लगे। अच्छा, उनसे चलते हैं धीरे धीरे हाँ, आप। ऊपर डर जाऊँ, लटियान दे गैया है ऊपर, वहाँ जाऊँ लोहारी, वहाँ जाऊँ। फिर शाम गाँव हो रहे थे 8 बजे से ऊपर थे, वहाँ थे। हमारे तो मतलब प्रश्नी काय में। हाँ, मंडप जाऊँ चाहे जा कर जाऊँ, पूछ आगे चीज़ें थे को कमर मिल ऊपर थे, ई मिलो कमर। अच्छा, कमर में समझ गया मैं, मत ई निकालो मिलो एक ऊपर से। मैं और ले आऊं, किसी से मांगने मत जाओ आप। मिलो साजरा, ये कह रहा हूँ, साजरा। सुनो, कैसे व्यवस्था करूं मैं आपकी? पर मैं क्या, राधा रानी कर रही व्यवस्था तो खैर आपकी। फिर ये लगेगा कैसे? त्रिपाल आप लगा दोगे अपने आप? तो बुलाए बालक, छोरा बुला दी। अच्छा, बच्चा लगवा देंगे। हाँ, छोरा बुला दी, तो दो बालक। अच्छा, वो आ जाएंगे। बालक ऊपर लगा दे और छोरा बुला देंगे ऊपर अंडा को।
ये बांध रही ईश्वर पालक बांध ये बांध रही मैंने बांध रही नहीं, इनकी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी बांधने दो की, वाला बुलाए इन मैंने सबको आप रख लेना। दो वाला बुलाए अच्छा, जो काम ना करे हाथ ये की जाए बैठ जाए नीचे बैठ जाए। कैसा विचित्र प्रावधान है श्री जी का, समझ से बाहर है पूरा कि किसी किसी को ऐसी मोहताज कर देती है वो कि चाहकर भी जीव एक जीवन जीना दुश्वार हो जाता है जीव का। और कहीं कहीं इस तरह से जीव को माया में डाल देती हैं कि वो उस माया से ऊब जाता है, थक जाता है, छोड़ना चाहता है, वो निकल नहीं पाता है वहाँ से। उल्टा विधान है उसका। कोई कोई जीव इतना डुबा दिया जाता है कि वो निकलने के लिए तड़फता है कि गोविंद मैं आपकी माया से कैसे निकलूं, थक गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके ब्रज में जाऊं, फुल्का मांगूं, रोटी मांगूं, मधुकरी करूं, जीवन जीऊं, कैसे जीऊं। और किसी किसी को ऐसे मोहताज कर देती है, टुकड़ों के लिए मोहताज कर देती हैं। लेकिन धन्य है उनकी लीला। मैं शब्दों के माध्यम से मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं क्या सत्संग करूं, क्योंकि जिंदगी की कितनी बड़ी चुनौती सामने है। एक रहना खाना ही बहुत बड़ी चुनौती है, ऊपर से माला दिखा दी, मंदिर जाते हैं, जाऊँ भजन करूँ। बिहारी जी का दर्शन आपको कराई दिया, हाँ। यानी एक संतत्व में क्या कमी है। अब चार चंद श्लोक नहीं बोले मुंह से जो हमारे अन्य वीडियो में अन्य संत बोलते हैं, सिर्फ वही तो रह गया कि बेटा संसार बेकार है, भजन करो, कलयुग केवल नाम आधारा, 4 से चौपाई बोली, सत्संग हो गया। नहीं, एक उसके भरोसे उसके धाम में रहना, उसके आश्रित रहना, किसी से याचना ना करना, ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है मेरे विचार से। यद्यपि आज की वीडियो में आपको सिर्फ हो सकता है मेरा सत्संग दिख रहा होगा यहाँ पे कि मैं बहुत अधिक बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मैं परवाह नहीं कर रहा हूँ कि शायद मुझे कोई पसंद करे या ना करे बोलता हुआ, मुझे कोई चिंता नहीं है। परंतु शायद कोई ना कोई जीव ऐसा होगा जो मेरी भावना को समझने का प्रयास करेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि उनके आश्रय रहकर एक पल भी अगर जिया जाए तो करोड़ों जन्मों के भजन करने के समान है। हम उसका ही आश्रय छोड़ते हैं, अपने हथकंडे सदैव रखते हैं, अपना भरोसा रखते हैं, पूर्ण रूप से उसके ऊपर आश्रित हो जाओ। तब देखो, हमें नहीं पता था यहाँ रहते हैं ये, हमें महाराज जी रन्नू ने फ़ोन किया था। रन्नू मुझे आज सुबह फ़ोन किया, पता नहीं कल शाम को फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे एक संत रहते हैं नहर की पटरी पे भैया, और ब्रजवासी हैं, उनको कंबल चाहिए। तो महाराज जी मैं आया, सुबह भी आया था, आप मुझे मिले नहीं। अच्छा, मैं भंडारा में चला गया, भंडारा वहाँ में कुंड में 20 मिले 20 वो चाय पानी काम आ जाए, कबू कबू दवाई दूरी काम आ जाए। हाँ हाँ, चाय पानी। हाँ जल ना जल महाराज जी, नहीं मेरे पास खुले पैसा पड़े, जल खुले पैसा पड़े मेरे पास है ना, ना 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 वो भाई जल नहीं मेरे पास खुले पड़े, ये खुले पड़े मेरे पास। वो भजन दे मोबाइल कोई बात नहीं, काम ही आएंगे, मेरे पास है ना पैसा खुले, धरे सब कोई बात ना, धरे तो इन्हों रख लो, ये काम ही आएंगे तुम्हारे। चल ना 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 आई महाराज चल ना, मैं ना रखूंगा मोबाइल ना ना ना, मोबाइल जरे पैसा दे कोई बात ना है। ये कहाँ से आए पैसा तुम्हारे पास महाराज जी? ठाकुर जी ठाकुर जी ने भेजे ये भी, ठाकुर जी ये ठाकुर जी ने भेजे ये भी। फिर तो रखो भाई की इच्छा मान के इन्हें आप 50 रुपये कमाना, तो समझ रहे हैं आप, 50 रुपये देख रहे होंगे आप कि हम इस तक कहाँ खड़े हुए हैं, क्या स्थिति। आप एक बार नहर दिखा सकते हैं बगल में से कि हम पटरी पे ही है नहर की पे, एक कुटिया देखो बाहर से देखी महाराज जी हमने। आ जाओ दिखा जाओ। नहीं नहीं आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, आपको नहीं, बस यही वैसे ही दिखा दो थोड़ा सा भैया दूर से ही कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये पूरी कुटिया दिखा दो। मच्छरदानी और मच्छरदानी और मच्छरदानी, मच्छरदानी ले आऊँ आपके लिए एक रो। अच्छा मच्छरदानी है, हाँ सांग गलाऊं रख के आए, ठीक है तो कल रख की बढ़िया लाया, देख लो ऊपर, देख लो बढ़िया लाया। ठीक है तो महाराज जी हम कोई सत्संग नहीं कर पाएंगे हम, और आपको बस दर्शन कराया कि कैसे लाडली जी के लिए एक नहर की पटरी पर खुले आसमान के नीचे साधना कर रहे हैं महाराज जी। ठीक है, और हम इतना ही दर्शन कराएंगे क्योंकि हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है इन सत्संग लाइन से, ना तो इनसे बोला जा रहा है ना चला जा। महाराज जी क्या कर रहे हैं? यह तो खाते बनाए, ये क्या करना है इसका? क्या सेंटर है ये? हाँ ये चूल्हा जल रहा है, ये चूल्हा। अच्छा है व्यवस्था तो आपके पास, कोई ले जाएगा यहाँ से? ना कोई ना ले जाए, बहुत दारूबाज आते हैं। ना कोई ना ले जाए, तारा मारो बीता दे, तारा मारो
कोई आ गया हो तो हमें बता देना, हम कल सुबह आएंगे आपके पास। ठीक है प्रभु। कल भरवाऊँ क्या, कैसे भरवाऊँ कल? गैस में तो जाऊँ भरवाया कि मेरे पास सिलेंडर हुआ था। मैं भरवाऊँगा, आप मैं भरवाऊँ कल। तो यहाँ बनाओगे तुम? वो बनाऊँगा चाय। चाय के लिए खाली? 1 किलो दूध आ जाए तो मैं और दे जाऊँ पैसा थोड़े, तो मैं गैस भरवा दूधिया पैसा दे दे 2000 रुपये। ना बात आ दूध दिया तो मैं कह दूंगा दूधिया दे 2000 रुपये दे दे। दूध दिया 2000 रुपये ले दे दूधिया मुँह पे। दूध दिया तय उल्टे ले ली मुँह पैसा। तुम बत लेगो दूध दिया मुँह पे ले पैसा 2000 रुपया। हाँ। काहे के 50 रुपये रोज को दूध आवे जब 2000 रुपये महीना में। 50 किलो दूध ले रहे। अरे बाबा कच्चा पियो कच्चा डब्बा पियो डब्बा। दूध में लगा दूंगा आपको, मैं कह दूंगा दूध दिया थे पैसा मैं तो देगा। वो आ जा दूधिया नहीं आ जा, आप आ जाए। वो आवे 9 बजे दूधिया आवे, कच्चा पियो रात के आवे 4-9 बजे दूधिया आवे, कच्चा दूध पियो। अच्छा दूध पियो कच्चा। अब मैं पैसा और दे जाऊँ कछु आपको, आप गैस भरवा देंगे। कैसे करें आपको ये राना जा रही है? अरे मोहम्मद जा रहे पैसे तारे। ठीक है तो प्रभु आप आदेश दो हमें, हम कुछ और बात करेंगे महाराज जी से। अभी हम आपके सामने नहीं करेंगे, कुछ बातें कुछ हमारी आवश्यक बातें हैं। हम चाह रहे हैं कुछ और व्यवस्था जहाँ महाराज जी करें, तो हो सकता है संकोच कर रहे हो महाराज जी यहाँ बोलने में। ये 5 रुपये लगता है और यू महाराज जी हम अभी व्यवस्था करते हैं, आप कैमरा बंद कर दो, हम आप सारी व्यवस्था करके लेंगे। श्री राधे। ये साल भर